और अब वक्त है शब्दबाण का। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दी गई, लेकिन राज बीजेपी करेगी। गृह विभाग छीन लिया गया है और अब सीएम की कुर्सी भी छीनी जाएगी। बिहार से जेडीयू को भी बीजेपी खत्म कर देगी। लगातार हम लोग बोल ही रहे थे कि सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी, राज करेगी। और बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। अब जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी। ये भी दिन देखने के लिए नीतीश जी को, जेडीयू को मिलेगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने जंगल राज को खत्म किया है। अब बिहार में सुशासन की सरकार है। अब अपराधियों की खैर नहीं, बिहार में अपराधियों की कोई जगह नहीं। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर विपक्ष के आरोपों पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल बोले कि ये नीतीश कुमार जी का अपना फैसला है। जब कानून का राज होगा तभी प्रदेश में इन्वेस्टर्स आएंगे। नीतीश कुमार ने अपने साथी दल पर विश्वास जताया है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की प्रस्तावित रैली पर जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास इसका अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस नेता बेरोजगार है। नीतीश कुमार जी का बहुत ही सोच समझकर यह फैसला है। लोग तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे बिहार में। बिहार का माहौल तभी बदलेगा जब यहां पर कानून का राज रहेगा। और नीतीश कुमार जी ने अपने गठबंधन दल के साथी और भाजपा पर यह भरोसा किया है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है उपयुक्त समझा है और हमें लगता है कि इसका फायदा मिलेगा। अब कांग्रेस के पास और मामला ही क्या है? कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, इसीलिए अब यही काम करते रहता है। वोट चोरी का मामला बिहार में ला करके उसने तेजस्वी जी को भी डुबा दिया और पूरा अपने पार्टी को भी ले डुबा। इस पूरे मामले पर जेडीयू का भी रिएक्शन सामने आया है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि सम्राट चौधरी यंग हैं और अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच समझकर फैसला किया है। वहीं कांग्रेस की होने वाली रैली पर अशोक चौधरी बोले, देश में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं, देश कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहा। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। गृह विभाग गया, अच्छा है, यंग आदमी है, मोर इफेक्टिव है, घूमे घामेंगे। और होम डिपार्टमेंट से जो लोगों में कुछ अपराधियों के खिलाफ इस तरह के कार्य उसमें अच्छे से इफेक्टिवली काम करेंगे। कुछ सोचकर ही मुख्यमंत्री ने दिया है गृह विभाग सम्राट जी। अरे उस सब रैली से क्या फर्क पड़ा? वोट चोरी इशू ही नहीं है। वोट चोरी कोई इशू है? आपका जब सरकार हिमाचल में बन जाता है, कर्नाटक में बन जाता है, क्या बोलते हैं, तेलंगाना में बन जाता है, बंगाल में बन जाता है, तो आपको वोट चोरी नजर नहीं आता है। तब तो आप पटाखा चलाते हैं, ढोल बजाते हैं, आवाज आपको वोट चोरी नजर आने लगा। अरे यू आर इररिलेवेंट, योर इश्यूज आर इररिलेवेंट, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग यू। एसआईआर पर सभा चीफ अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के कारण बिहार में पॉपुलर पार्टी आरजेडी को नुकसान हुआ।
एसआईआर के कारण तेजस्वी यादव की पार्टी की हार हुई। जिन सीटों पर वोट काटे गए वहां आरजेडी हारी। बीजेपी चुनाव आयोग से मिली हुई है। पूरे विपक्ष की मांग है कि वोटर लिस्ट सही बने। आदरणीय ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने। और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। और कम से कम भविष्य में चुनाव आयोग वोटर आईडी या आधार सरकार ऐसा बनाए जो डुप्लीकेट न हो सके। कम से कम मेटल का कार्ड बने जो डुप्लीकेट न बनाया जा सके, फर्जी न बनाया जा सके।